हेलो ट्रेडर्स। कल के वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ पे जो है 38% रिट्रेसमेंट आ रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक का 15,168। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव थे, राइट। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग किया और यहाँ पे ओपनिंग में ही यहाँ पे एक लो लगाया, तो ये जो हमारा रिट्रेसमेंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लो चेंज हो गया है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लगा के रखा दे, ये जो है हमारी नई रिट्रेसमेंट लेवल आ जाता है। तो अभी जो है वो 15,138 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं। ये जो है मॉर्निंग में ही ये रिट्रेसमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि निफ्टी ने जो है मॉर्निंग में यहाँ पे नया लो लगा दिया था, राइट। तो अभी वहाँ से अगर हम देखें मॉर्निंग में जो यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद का अगर हम बाउंस देखें तो अगर ये 5 मिनट चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक 3 वे मूव है, राइट। तो ये करेक्टिव बाउंस हमें लग रहा है। और दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर नहीं गया और वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन भी हमें इम्पल्सिव देखने को मिला। तो यहाँ पे ट्रेडिंग का सिनारियो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम 1 मिनट चार्ट में देखें, ये अगर आप 1 मिनट चार्ट में देखें, इसको अभी मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे जो ये डिक्लाइन आया 38% का रिट्रेसमेंट का जो रिजेक्शन था, उसके बाद एक इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद अगेन एक करेक्टिव बाउंस हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे जो है हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये जो है हाई हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है और उसको हम ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक इम्पल्सिव के बाद एक करेक्टिव, तो ये जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है हमारा ट्रेल हो सकता है यहाँ पे। उसी तरह से अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए तो कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और अच्छा खासा मूव आप ले सकते हैं इंट्राडे में। तो इस हिसाब से जो हम एंड ऑफ द डे एनालिसिस करते हैं वो चेंज होता है। मार्केट किस तरह से ओपन होता है उसके साथ ही जो है व्यू अपने हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अगर आपको इलियट वेव एनालिसिस का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं। अब आगे के लिए क्या व्यू हो सकता है वो अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पे निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में, तो यहाँ पे वेव 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, वेव 3 और यहाँ पे हम वेव 4 मान रहे थे, और ये जो है वेव 5 का फर्स्ट एबीसी और सेकंड एबीसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हम मान रहे थे कि अगर यहाँ पे इसके नीचे डिक्लाइन देता है तो ये एक इरेगुलर करेक्शन हो सकता है। तो वही हुआ, ये जो है वेव ए, ये इरेगुलर बी, और यहाँ पे वेव सी जो है इस रेंज में ऑलरेडी एंटर हो चुका है। तो यहाँ पे जो है शायद ये वेव सी पूरा हो चुका है, यानी कि वेव 4 पूरा हो चुका है, और यहाँ से जो है वेव 5 फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, और ये जो है नए प्रोजेक्शन ऑलरेडी वेव 5 के यहाँ पे लगा दिए है। लेकिन अगर इसके नीचे एक और लो लगाता है तो ये जो है सपोर्ट रेंज है ओवरऑल। यहाँ पे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो एक बार देखना होगा, वो हम डेफिनेटली नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है या तो यहाँ पे वेव 4 पूरा हो चुका है या तो फिर इस रेंज में पूरा हो सकता है, और वहाँ से जो है वेव 5 फिर से ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। 30 मिनट चार्ट पर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर इस डिक्लाइन को हम समझने की कोशिश करें, लोअर टाइम फ्रेम में इस डिक्लाइन को देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पे हमने 38% रिट्रेसमेंट का चेंज कर दिया था। उसी तरह से सेम वे यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट हम इस पूरे डिक्लाइन का निकाल रहे हैं, और 38% आ रहा है हमारा 15,057 पे। तो अगर इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है जहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, 15 मिनट कैंडल के इसके ऊपर क्लोज देता है, तो यहाँ से ऊपर निफ्टी जा सकते हैं, और ये जो है वेव 4 यहाँ पे पूरा हो चुका है ऐसा हम मान लेंगे। लेकिन अगर ये जो है इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता तो यहाँ से एक फिर से नया लो देखने को मिल सकता है। तो ये नया लो के बाद ये इम्पल्सिव डिक्लाइन जैसे हमने आज शुरुआत में इसको आइडेंटिफाई किया था उस तरीके से आप कर सकते हैं, और वहाँ से रिवर्सल के बाद करेक्टिव डिक्लाइन में आप फिर से एंट्री ले सकते हैं। जो भी नया लो होगा वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इसके हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप फॉर्म कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से बाइंग के लिए देखना होगा। और जैसा कि मैंने अगले चार्ट में बोला है, अगर 14,692 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही ओवरऑल निफ्टी में हम नेगेटिव हो सकते हैं, अदरवाइज निफ्टी यहाँ से वेव 5 के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है।
बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो सेम वे जैसे हमने निफ्टी में देखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी सेटअप बना था ट्रेडिंग का मॉर्निंग में, तो उस हिसाब से आप बैंक निफ्टी में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते थे। उसी तरह का सेटअप हमें देखने को मिला। प्लेन एंड सिंपल यहाँ पे इम्पल्सिव डिक्लाइन, फिर करेक्टिव बाउंस, इम्पल्सिव डिक्लाइन, करेक्टिव बाउंस, उस टाइप का आज पूरा दिन पैटर्न रहा, जो कि आइडेंटिफाई करना ईज़ी था। पिछले कुछ दिनों में इस तरह का पैटर्न हमें इजीली आइडेंटिफाएबल नहीं था, लेकिन पिछले 1-2 दिन में जो भी सेटअप बने वो कंपैरेटिवली पहचानने में ईज़ी थे। अभी अगर हम इस 30 मिनट बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़े से चेंजेस किए, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वेव 1 और वेव 2 पूरा हो चुका है। वेव 3 हम यहाँ पे मान रहे थे और यहाँ पे वेव 4 मान रहे थे। लेकिन ये जो डिक्लाइन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे वेव 3 पूरा हो चुका है, और इस पूरे वेव 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 38% की रेंज में यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये जो है वेव 4 हो सकता है, और यहाँ से जो है फिर से वेव 5 ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है बैंक निफ्टी 35,234 के नीचे अगर ट्रेड करता है, तो हम बैंक निफ्टी में और भी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। शायद हमारे इस वेव काउंट पहचानने में कोई गलती हो सकती है, और यहाँ पे 5 वेव पूरे हो सकते हैं अगर इसके नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड करता है तो। अदरवाइज ये जो है एक करेक्टिव डिक्लाइन है, और इसके बाद वेव 5 फिर से ऊपर की तरफ स्टार्ट हो सकता है। और डिटेल में अगर देखें तो ये जो डिक्लाइन है उसको अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखने की कोशिश करें लोअर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से डिक्लाइन से देखें तो ए और 1 बी और 2 कंप्लीट हो चुका है, राइट। और सी और 3 में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे वेव 5 का प्रोजेक्शन भी ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ से सेम वे जैसा हमने निफ्टी में देखा था, ये जो है सी और 3, इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें, यहाँ पे जो है ओवरऑल वेव 4 है, यस राइट। और यहाँ से अगर हम इसका रिट्रेसमेंट निकालें तो 38% आ रहा है, 36,251। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। अदरवाइज ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है। अगर यहाँ पे करेक्टिव बाउंस हमें देखने को मिलता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ पे नया लो आ सकता है। अदरवाइज इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर से हमें ऊपर की तरफ नया हाई भी देखने को मिल सकता है आने वाले सेशंस में। तो ओवरऑल जो है मैंने आपको दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।